सदाए हक न्यूज, हक व सदाकत की बेबाक आवाज। सुना कि मुजफ्फरनगर के कलीम सिद्दीकी जो मुफ्ती साहब हैं, खैर मैं मुफ्ती साहब के बारे में जानता भी हूँ, नाम भी सुना हूँ उनका। तो यूपी एटीएस वालों ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि वो कन्वर्जन धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप में उनको अरेस्ट किया हुआ है। तो मैं देशवासियों से कहना चाहता हूँ, इसमें हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है। मैं भी हिंदू हूँ। कोई किसी को बंदूक के नोक पे धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। जबरदस्ती कोई किसी धर्म में कन्वर्ट नहीं होता। कोई किसी का जबरदस्ती धर्म नहीं मानने लगता है। वो अपने दिल दिमाग की बात होती है कि लोग एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करते हैं, वो अपना उनका फंडामेंटल राइट होता है। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहना चाहूंगा कि जब भी चुनाव आते हैं तब ऐसे मसले उठते हैं कि कभी कोई कन्वर्जन के लिए किसी को पकड़ लिया जाता है और इनके एटीएस वाले और उत्तर प्रदेश पुलिस वाले इतने तेजी से काम करने लगते हैं। उसके पहले अपराधियों को जो पकड़ने में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ता है कि ये इनके ऊपर आए दिन टिप्पणी करते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लोग। लेकिन ये जब किसी शरीफ आदमी को उसकी छवि खराब करने के लिए, वोट में इनको फायदा उठाने के लिए, तो जब ये इलेक्शन आता है तो ये इसी तरह के शगुफे छोड़ते हैं कि किसी को कन्वर्जन में पकड़ लेंगे, किसी को गोकशी में पकड़ लेंगे। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, देशवासियों से कहना चाहता हूँ, खास तौर से हिंदू समाज से कहना चाहता हूँ कि ऐसे झूठी खबरों पे, ऐसी कार्रवाइयों पे भरोसा न करें। और खास तौर से मैं भानु प्रताप सिंह विश्व शांति पार्टी कोषाध्यक्ष की हैसियत से बोल रहा हूँ, हमारी पार्टी कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और हम मजबूर होकर के इन्हीं जनता के बीच लेकर के, इन्हीं जनता को लेकर के हम सड़कों पे उतरेंगे और इनको चुनावी स्टंट रचने नहीं देंगे। और चुनावी फायदा जनता को तोड़ के, देश को बर्बाद करके, भाईचारे में खलल डाल करके, इस तरीके की हरकत करके ये चुनावी फंडा अपनाना चाहते हैं। इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।